इफ यू आर नॉट एबल टू सी द चेंजेस इन योर फिजिक, इट मीन दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ योर बॉडी। मैं एक एग्जांपल से आपको सिंपली समझाता हूँ कि मान लो कि आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो। अब यहाँ पे ना अपने माइंड में ये डालो कि आप डंबल नहीं उठा रहे हो, आपने बस एक वेट बांध दिया है, आप अपने हाथ ऊपर कर रहे हो। समझ रहे हो? ट्रिक करना है अपने ब्रेन को कि मेरे को अपने हैंड को ऊपर ले जाना है, और इसमें ना फेलियर तक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, लोग 4 4 6 6 सेट कर रहे हैं। भाई इतना नहीं करना। आपके 12 रेपिटेशन हो गए, डजंट मीन दैट कि आपको हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि आपको किसी ने बोला 8 to 12 रेप्स में आपका फेलियर करना है। भाई आपसे एक रेप ही ना जाए, उस लेवल का तगड़ा तोड़ दो। अगर आपसे वो रेप निकल रहे हैं, इसका मतलब आपने वेट सही नहीं चुना है। पर कोई बात नहीं, अब वेट लग गया, आप पूरा बल लगा दो उसमें। उसको ये समझो कि एक ही सेट के अंदर 2 सेट जैसा वर्कआउट हो जाए। आपको मोर देन 3 सेट और 2 सेट से ऊपर एक पर्टिकुलर वर्कआउट के लिए नहीं देना है अपने आप को। भाई कंसिस्टेंसी से ही बनेगी, एक दिन में नहीं बनेंगे। इट्स लाइक अ कंपाउंडिंग। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने से कुछ नहीं बनता है, ऑर्डिनरी चीज को रिपीटेड करते रहने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज अचीव हो जाती है। एंड द तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डोंट ईट फॉर योर टेस्ट। कि टेस्ट के लिए कुछ नहीं खाना भाई, कि हमेशा टेस्ट टेस्ट टेस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में इतना प्रोटीन तो जाना है। अब वो कैसे जाना है, इच्छा है नहीं है, यू हैव टू इट। आपको अंडे खाने हैं, लेट्स सपोज दैट ऑमलेट पसंद नहीं, बॉयल अंडे खाओ। बॉयल पसंद नहीं, ऑमलेट खाओ। दोनों ही नहीं पसंद है भाई, फिर भी खाओ। मन भर गया फिर भी खाओ। खाना है, प्रोटीन से कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में होगी तो भी बॉडी बनती है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि उसमें बॉडी रिकॉम्प होती है। सो बेसिकली ये जो चौथा पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट से इसलिए कनेक्टेड है कि यार आपको मीठा अवॉइड करना। अब आपको ये ऐसी कैसे बुलशिट बात कर दी, आप कभी कभी खा सकते हो। भाई कभी कभी क्यों खाना है, मैं कह रहा हूँ क्यों ही खाना है। किसी के साथ बैठे हो, किसी को नाराज नहीं करना, खा लिया वो चीज है, पर अपने मन से क्यों खाना है भाई। अगर आपको मन पे कंट्रोल नहीं तो फिर क्या है, वही बात होगी कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको 4 महीने का मन नहीं कर रहा है इन्वेस्ट करने का, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप कुछ भी खा ले रहे हो, फिर आप कह रहे हो बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे। अरे अभी तो चेंजेस स्टार्ट हुए थे ना जनाब। हैव टू डू मैन, बिकॉज यू आर अ मैन। इफ यू आर अ बॉय देन यू कैन गो एंड ईट एनीथिंग। एंड द लास्ट आखिरी पॉइंट, किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरी बॉडी कर सकती है। आपने बॉडी के पोटेंशियल को समझो, जानो और उस पर काम करते रहो। कोई कितना भी आकर के बोले नेचुरल बॉडी नहीं बनती है, नहीं सुनने का। 3 4 साल तक सुनने का ही नहीं। अगर 3 4 साल हो गए तो जनाब आपने बहुत सारी गलतियां की और उसके बाद भी बॉडी चेंज नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें की होंगी। कि आप वर्कआउट कर रहे हो पर खा कुछ भी रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई खाओ दबा करके, जिंदगी एक ही, जिंदगी एक ही, तो फिर बॉडी बनाने क्यों गए थे। बॉडी आपके लिए थोड़ी ना है भाई, बॉडी तो वो लोग बनाने गए जिनको एक्चुअली बनानी है, आपके लिए नहीं है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ आगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों से आपका बदलाव नहीं होगा, ऑर्डिनरी चीज को रिपीटेडली करने से एक बड़ा चेंज दिखता है। टिल देन बाय, कीप ग्रोइंग।